नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल द मैकेनिकल एजुकेटर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो होगी हमारी स्टार्टिंग सिस्टम की आज की इस लेक्चर सीरीज में जो हमारे ये आज का पहला वीडियो लेक्चर है, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि स्टार्टिंग मोटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, स्टार्टिंग मोटर के प्रिंसिपल के बारे में और स्टार्टिंग मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में भी आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फर्स्ट आपसे बात करूं कि व्हाट आर दी नीड्स ऑफ स्टार्टिंग मोटर, और कई बार उसे क्रैंकिंग मोटर भी कहा जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, यानी कि ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो यहाँ पर आपसे मैं बात करूँ कि जो हमारा इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग इंजन नहीं है, यानी कि वो अपने ओर से अपने आप ही जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो उसे स्टार्ट करने के लिए जो है वो इंजन शाफ्ट को रोटेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो सप्लाई करने का काम जो है वो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग मोटर जो है वो मैं फुलफिल करके देगी। यानी कि आपको जो है वो आईसी इंजन को एक नॉर्मल स्पीड पर जो है वो चलाना होता है, यानी कि एक स्लो नॉर्मल स्पीड पर चलाना होता है उसको स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो फुलफिल करके देगी हमारी स्टार्टिंग मोटर। उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग मोटर और क्रैंकिंग मोटर होती है वो जनरली डीसी मोटर होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट मोटर होती है, और वो जो पावर लेती है वो डायरेक्टली हमारी ऑटोमोबाइल बैटरी में से जो है वो डायरेक्ट पावर कंज्यूम करती है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग मोटर का लोकेशन होता है वो जनरली इंजन फ्लाईव्हील हाउसिंग के पास में ही होता है, यानी कि इंजन फ्लाईव्हील हाउसिंग के ऊपर जो है वो जनरली स्टार्टिंग मोटर जो है वो माउंट की जाती है। उसके बाद में जनरली अगर हम बात करते हैं कि अगर हम पैसेंजर व्हीकल की स्टार्टिंग मोटर की बात करें, वो जनरली नो लोड कंडीशन पर जो है वो 60 एम्पियर जितना करंट जो है वो बैटरी में से कंज्यूम करती है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि 600 एम्पियर जितना करंट जो है वो जब क्रैंक कर रही है इंजन को, तब जो है वो बैटरी में से कंज्यूम करती है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग मोटर है वो 12 वोल्ट्स के ऊपर चलती है, और वो जनरली हमें जो टॉर्क प्रोड्यूस करके देगी वो जनरली होगा हमारा 2 to 4 न्यूटन इंटू मीटर। यानी कि हमारी जो स्टार्टिंग मोटर है वो हमारे पास जो बैटरी अवेलेबल है ऑटोमोबाइल व्हीकल में, यानी कि 12 वोल्ट्स की बैटरी के ऊपर ही चलेगी, और वो जो टॉर्क प्रोड्यूस करके देगी वो हमारा होगा 2 to 4 न्यूटन मीटर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग मोटर जो है वो इतनी पावरफुल होनी चाहिए, यानी कि वो जो है वो इंजन को एक सर्टन आरपीएम पर जो है वो रोटेट करवा पाए, ताकि जो कार्ब्यूरेटर है वो प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन के सिलेंडर में एंटर करवा पाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे बात की कि जो स्टार्टिंग मोटर होती है या फिर स्टार्टर मोटर, और कई बार इसे क्रैंकिंग मोटर भी कहा जाता है, तो उसका जो फंक्शन होता है वो बेसिक फंक्शन में अगर आपसे डिस्कस करूँ तो इंटरनल कंबशन इंजन जितने भी सारे हमारे पास अवेलेबल है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। सेल्फ स्टार्टिंग यानी कि वो अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकते। उसे स्टार्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क की ज़रूरत रहती है। उसके जो इंजन शाफ्ट है उसको रोटेट करने के लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क की ज़रूरत रहती है। तो वहाँ पर ये जो एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कौन करके देगा, यानी कि उसका जो फुलफिल करने के जो फंक्शन है वो कौन करके देगा हमें, स्टार्टिंग मोटर या फिर स्टार्टर मोटर, और या फिर क्रैंकिंग मोटर भी आप उसे कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ स्टार्टर मोटर। तो उसके बाद में हम व्हाट आर द बेसिक फिजिक्स दैट गोज बिहाइंड द स्टार्टिंग मोटर टू वर्क, उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग मोटर प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करने से पहले यहाँ पर ये जो 3 फिगर्स आपको दिख रही है उन तीनों फिगर्स को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पहले फिगर के बारे में बात करूँ तो पहली जो फिगर है वो हमें फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल की तरफ ले जाता है। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल जो है वो हमें क्या कहता है, जनरली स्टार्टिंग मोटर के प्रिंसिपल में हमारे पास 3 जो है वो क्वांटिटी है। 3 क्वांटिटी, यानी कि कौन सी 3 क्वांटिटी हमारे पास है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो फोर्स लगेगा कंडक्टर के ऊपर वो, उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, यानी कि जो कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपनी जो तीनों फिंगर्स है, यानी कि थंब, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको लाना है। इस डायरेक्शन में जो है आपको लाना है अपनी तीनों फिंगर्स, यानी कि आपको अपने थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को इस डायरेक्शन में रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आपकी इंडेक्स फिंगर होगी वो जो होगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। उसके बाद में आपकी जो मिडल फिंगर होगी वो क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी।
और इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के परपेंडिकुलर जो आपका थंब है, उस थंब की डायरेक्शन में जो है वो आपकी कंडक्टर की मोशन यानी कि मैकेनिकल फोर्स लगेगा कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिस्क्राइब करता है हमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और मैकेनिकल फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। तो उसे भी रीड कर लेते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टार्टिंग मोटर इज व्हेन current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is experienced by the conductor, the direction of force is given by Fleming's right hand rule। यहाँ पर आपको वर्किंग प्रिंसिपल कहा गया है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को आप प्लेस करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पर उस पर जो है वो एक मैकेनिकल फोर्स जो है वो लगेगा, और यहाँ पर ये जो मैकेनिकल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के द्वारा आप फाइंड कर सकते हैं। तो आइए वो भी जान लेते हैं कि कैसे जो है वो मैकेनिकल फोर्स लगता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पर उसको समझने के लिए आपको सेकंड नंबर की फिगर को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक सिंपल हमने मैग्नेट लिया है। मैग्नेट में आप सबको पता ही है हमारे पास दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन जनरली नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया। यहाँ पर दोस्तों एक और फिनोमिना भी जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि जब भी किसी भी कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उस करंट के द्वारा। तो यहाँ पर इसे जो है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे, और यहाँ पर इसकी वजह से जो है हमें दूसरा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जो रेड कलर की जो मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन है वो जनरेट हुई है करंट के द्वारा जो फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स आ गए हैं। एक तो जो है वो मैग्नेट के द्वारा जनरेट हुआ यानी कि मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा कि कैसे जो है वो फोर्स लगता है, यानी कि मैकेनिकल फोर्स लगता है किसी भी कंडक्टर को अगर आप प्लेस करते हैं, यानी कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आइडिया दे देगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है उसे समझने के लिए आपको राइट हैंड ग्रिप रूल को समझना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर मैंने आपसे समझाया है राइट हैंड ग्रिप रूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा उसके अराउंड। उसके बाद में यहाँ पर इस फिगर की ओर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, आप सबको पता चल गया है। एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट का अपना है, और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना करंट कैरिंग कंडक्टर का है। तो यहाँ पर जो रेड कलर का मैग्नेटिक फील्ड है उसमें आपको डायरेक्शन दिखाई गई है मैग्नेटिक फील्ड की, और जो ब्लू कलर्स की लाइन है वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस दिखाई गई है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आप सबको पता है कि जब आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को, यानी कि दो सेम पोल्स को अगर आप एक दूसरे के पास लाते हैं तो वहां पर रिपल्सिव फोर्स लगता है, और अगर आप एक दूसरे के ऑपोजिट पोल यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर आप एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो वहां पर जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। बस यही प्रिंसिपल को हमें यूज करना है मैकेनिकल फोर्स जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर जो है वो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, यानी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन अलग अलग है तो यहाँ पर हमें अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और दूसरी ओर अगर मैं आपसे बात करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो दोनों के दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड है। सेम मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वहां पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी वो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में फोर्स आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ क्योंकि राइट हैंड साइड में जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो जो अट्रैक्टिव फोर्स की तरफ जो है वो हमारा कंडक्टर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड डायरेक्शन में जो है वो हमारा कंडक्टर मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो तीनों फिगर के द्वारा मैंने आपसे सिंपल बेसिक स्टार्टिंग मोटर का जो प्रिंसिपल है वो मैंने आपसे डिस्कस किया कि कैसे जो है वो अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद कैसे उस कंडक्टर में जो है वो मोशन आप ला सकते। तो उसके बाद में जो है वो हम एलिमेंट्री मोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में भी सीखने वाले हैं। तो एलिमेंट्री मोटर कंस्ट्रक्शन को सीखने के लिए आपको इस फिगर को समझना पड़ेगा। तो इस फिगर को अगर मैं आपसे सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो वहां पर आपको मेनली याद रखिए एलिमेंट्री मोटर में आपको मेनली 3
कंस्ट्रक्शनल फीचर्स यानी कि 3 कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो कंस्ट्रक्शनल पार्ट है वो है यू शेप का आपका कंडक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है वो यू शेप का आपका कंडक्टर है। उसके बाद में जो उसके साथ जुड़ा हुआ होता है वो है स्लिप रिंग कम्यूटेटर, और स्लिप रिंग कम्यूटेटर जो है वो जनरली कॉपर मटेरियल का बना हुआ होता है। और स्लिप रिंग कम्यूटेटर के साथ जो है वो करंट को फ्लो करवाने के लिए, यानी कि करंट जो है वो ब्रश में से स्लिप रिंग कम्यूटेटर में फ्लो करवाने के लिए ब्रश कनेक्ट किए जाते हैं उसके साथ। तो यहाँ पर दोस्तों 3 जो है वो मेन कंपोनेंट रहते हैं यहाँ पर किसी भी एलिमेंट्री मोटर में। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट अगर हम रीड करते हैं, द सिंपल कंडक्टर ऑफ यू शेप क्रिएट एन एलिमेंट्री मोटर इन विच 2 ends of U-shaped conductor are connected to the 2 halves of the split ring copper, also known as a commutator, has a sliding contact with the brush which will carry the current from the battery। यानी कि यहाँ पर बैटरी में से जो है वो करंट आएगा ब्रश में से वो करंट जाएगा स्लिप रिंग कम्यूटेटर में यानी कि कम्यूटेटर में, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो करंट जाएगा आपका वो जाएगा यू शेप कंडक्टर में। यहाँ पर यू शेप कंडक्टर जो लूप है उसके साथ जो स्लिप रिंग्स जुड़ी हुई है वो डिज़ाइन की जाती है कि स्लिप रिंग्स और यू शेप कंडक्टर जो है वो एक साथ ही रोटेट कर सके, और वहीं पर जो ब्रश होते हैं वो ब्रश जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में रहते हैं, यानी कि ब्रश जो है वो अपनी जगह से नहीं हिल सकते। तो यहाँ पर अगर हम कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं तो दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ था, इसके पहले हमारे पास मैग्नेट्स थे, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास था। परंतु दोस्तों यहाँ पर जनरली जो रियल लाइफ कंडीशन में जो है वो मैग्नेट का यूज़ नहीं होता है, उसकी जगह पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं उनके आसपास अगर आप कंडक्टिंग मटेरियल को अगर हम वाइंडिंग कर लेते हैं और उसमें से अगर हम करंट जो है वो फ्लो करते हैं, तो उस करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ होते हैं वाइंडिंग के लिए उसे हम जनरली पोल शू कह सकते हैं, और पोल शू के ऊपर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइंडिंग की जाता है उसे हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता हुआ नॉर्थ पोल में जाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल शू में जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये जो और करंट भी जो है वो नॉर्थ पोल में से डायरेक्टली जाएगा आपका साउथ पोल शू में और साउथ फील्ड वाइंडिंग में, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो करंट है वो डायरेक्टली जाएगा आपका ब्रश में से स्प्लिट रिंग्स में, और स्प्लिट रिंग्स में से यहाँ पर ये जो करंट फ्लो होता हुआ हमारा कंडक्टर में जाएगा, और कंडक्टर में से यहाँ पर ये जो करंट फ्लो होता हुआ डायरेक्टली स्प्लिट रिंग्स में आएगा। फिर से हमें ब्रश में करंट आता हुआ दिखेगा, और ब्रश में से यहाँ पर ये जो करंट है वो डायरेक्टली बैटरी में फिर से चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मैग्नेटिक फील्ड्स आप देख सकते हैं कि जो पोल शू के ऊपर हमने वाइंडिंग की है कंडक्टर की, तो उसके कारण भी जो है वो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखने को मिलते हैं। और वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि कंडक्टर के अंदर भी जो है वो करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड यानी कि 2 मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से, कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक यानी कि पोल शू का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी वजह से जो है यहाँ पर कंडक्टर पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो कंडक्टर का पार्ट है ऊपर की ओर यानी कि उसके ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। और वहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि राइट हैंड साइड का जो कंडक्टर का पार्ट है उसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, जैसे हमने प्रिंसिपल में बात की उसी वजह से, उसी सेम फिनोमिना की वजह से यहाँ पर जो नीचे की ओर फोर्स लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो सेम लगेगा, परंतु उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यानी कि ऑपोजिट होने की वजह से यहाँ पर हमें फोर्स कपल देखने को मिलेगा। और फोर्स कपल के द्वारा ही यहाँ पर आपका जो यू शेप कंडक्टर है वो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर ये तो फिगर हमने इजीली समझ ली। तो आइए दूसरे जो पॉइंट्स है वो भी समझ लेते हैं। द करंट विल फ्लो फ्रॉम दी बैटरी थ्रू दी ब्रशेस कम्यूटेटर एंड कंडक्टर इन दी डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, यानी कि जो करंट है वो डायरेक्टली बैटरी में से जो है वो पोल शू के वाइंडिंग में से होता हुआ ब्रश में से स्लिप रिंग कम्यूटेटर में और उसके बाद में यू शेप कंडक्टर में जाता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद में मैंने जैसे आपसे बात की कि लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है उसके ऊपर अपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसकी वजह से फोर्स कपल जनरेट होगी और फोर्स कपल की वजह से जो है
वो हमारा जो कंडक्टर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें मूव करता हुआ यानी कि रोटेशनल मोशन करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये तो हमने बात कर ली स्टार्टिंग मोटर प्रिंसिपल की। तो दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है वो स्टार्टिंग मोटर का यहाँ पर जो मैंने यू शेप कंडक्टर को एग्जाम्पल दिया है उसका जो एनिमेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो बेसिक एनिमेशन में से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो डायरेक्टली ब्रश के साथ कनेक्टेड हुए हैं और ब्रश के साथ यहाँ पर आप ऑरेंज कलर की जो पार्ट है वो हमारा स्लिप रिंग कम्यूटेटर है और उसके साथ में जो है वो आर्मेचर का वाइंडिंग आपको दिखाया गया है और आर्मेचर के वाइंडिंग जो है वो प्लेस किए गए हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो यहाँ पर इस एनिमेशन के द्वारा आप डायरेक्टली जो है वो आइडिया लगा सकते हैं स्टार्टिंग मोटर के बेसिक प्रिंसिपल का। तो दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, स्टार्टिंग मोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। स्टार्टिंग मोटर कंस्ट्रक्शन को अगर मैं आपसे समझाऊं तो वहाँ पर हमें दो टाइप्स के कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग मोटर कंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट वन इज द टू वाइंडिंग स्टार्टिंग मोटर। तो टू वाइंडिंग स्टार्टिंग मोटर जो है वो हम समझ लेते हैं। दोस्तों इन सब थियरीज से आपको ये तो पता चल ही गया होगा हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स होने चाहिए, एक तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और एक जो है वो कंडक्टर का इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड। तो उस दोनों को जो है वो हमें जनरेट करना होगा यहाँ पर। तो उसके लिए जो है वो टू वाइंडिंग स्टार्टिंग मोटर को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर टू वाइंडिंग स्टार्टिंग मोटर में अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा कि यहाँ पर बीच में जो है वो जनरली आर्मेचर रखा जाता है। यहाँ पर ये जो मोटर का केसिंग है उसमें जो है वो आर्मेचर को प्लेस किया जाता है। आर्मेचर के ऊपर जो है वो कॉपर का वाइंडिंग होता है, यानी कि किसी भी कंडक्टर का आप यूज़ कर सकते हैं, जनरली जो है वो कॉपर का यूज़ होता है। उसके साथ ही जो है वो यानी कि आर्मेचर के साथ जो है वो कम्यूटेटर जो है वो जोड़ा जाता है, यानी कि स्लिप रिंग्स को जोड़ा जाता है। और कम्यूटेटर के साथ ही यहाँ पर येलो कलर के जो दो ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं आपको, तो वो दो ब्रश को भी जोड़ा जाता है कम्यूटेटर के साथ। तो यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूँ कि जो हमने स्टार्टिंग मोटर के जो बेसिक प्रिंसिपल में देखा था कि यहाँ पर हमें जो है वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को अपने आप ही जनरेट करना होगा। तो वो कैसे होगा, तो वो यहाँ पर जो है वो इनपुट टर्मिनल में से यहाँ पर आपका जो वाइंडिंग है वो स्टार्ट होगा और यहाँ पर ये जो फर्स्ट पोल है उसके ऊपर हम वाइंडिंग करेंगे। उसके बाद में ये जो वाइंडिंग है वो कंटिन्यू रहेगा सेकंड नंबर की ओर और सेकंड नंबर में से पसार होता हुआ ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो जो है वो थर्ड नंबर के पोल के पास जाएगा और थर्ड नंबर के पास पहुंचता हुआ ये फील्ड वाइंडिंग फोर्थ नंबर के पास चला जाएगा और फोर्थ नंबर में से यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर ये जो एक और है यानी कि एक जो एंड है ब्रश का उसमें जाएगा और जो दूसरा एंड है ब्रश का वो क्या कर दिया जाएगा, वो अर्थ किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर करंट जो है वो कैसे फ्लो होगा, इनपुट टर्मिनल में से आया हुआ ये करंट डायरेक्टली जो है वो कंडक्टर यानी कि फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। फील्ड वाइंडिंग में यहाँ पर ये जो करंट जाएगा इसकी वजह से यहाँ पर ये जो फील्ड के पोल्स है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बने हुए होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में ये जो है वो इस तरह से जो चारों के चारों हमारे पास पोल है उसके ऊपर अगर हम सीरीज में फील्ड वाइंडिंग करते हैं तो सीरीज में फील्ड वाइंडिंग करने की वजह से यहाँ पर जो है वो चारों के चारों जो हमारे पोल्स है वो एक साथ ही जो है वो हमें मैग्नेट बनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वो जो सिंपल मटेरियल में से नॉर्मल मटेरियल में से मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर ये जो करंट है वो फ्लो होगा ब्रश में, ब्रश के साथ ही यहाँ पर ये जो करंट आएगा हमारा कम्यूटेटर में और कम्यूटेटर में से यहाँ पर ये जो करंट है वो हमारा आर्मेचर के पास जाएगा और आर्मेचर को जो है वो रोटेट कराएगा और आर्मेचर को रोटेट कराने के बाद यहाँ पर ये जो करंट है वो क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रश के द्वारा जो है वो निकल जाएगा यहाँ पर। और जो मोटर का केसिंग होता है वो भी जनरली अर्थ किया जाता है फॉर बेटर सेफ्टी रीजंस। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई टू वाइंडिंग स्टार्टिंग मोटर की। तो टू वाइंडिंग स्टार्टिंग मोटर के अगर कुछ कंस्ट्रक्शन के थियरी फीचर्स को भी पढ़ ले, द मेन पार्ट्स ऑफ स्टार्टिंग मोटर आर केसिंग, आर्मेचर, कम्यूटेटर, फील्ड वाइंडिंग, ब्रशेस, पोल्स एंड टर्मिनल्स। यानी कि जो मेन कंस्ट्रक्शनल पार्ट्स है वो क्या क्या है, केसिंग, आर्मेचर, कम्यूटेटर, फील्ड वाइंडिंग, ब्रशेस, पोल्स एंड टर्मिनल्स। उसके बाद में बात करते हैं द ब्रशेस आर मेड आउट ऑफ लो रेजिस्टेंट मटेरियल सच एज कॉपर इंस्टेड ऑफ कार्बन एज इन दी जनरेटर। यानी कि जो ब्रश का मटेरियल होना चाहिए वो लो रेजिस्टेंस का होना चाहिए, जनरली कॉपर का हुआ होता है। अगर हम कंपेयर करते हैं जनरेटर के जो ब्रश होते हैं वो जनरली कार्बन के बने हुए होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अ ड्राइव मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ आर्मेचर शाफ्ट बाय मींस ऑफ विच द मोटर स्टार्ट्स द इंजन। यहाँ पर जो है वो आर्मेचर के शाफ्ट के साथ ही जो है
वो ड्राइव मैकेनिज्म भी जोड़ी जाती है, जिससे कि जो है वो टॉर्क में इजाफा हो सके और स्टार्टिंग मोटर जो है वो इजीली इंजन को स्टार्ट कर सके। ड्राइव मैकेनिज्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। द स्टार्टिंग मोटर यूजेस ईदर 2 फील्ड वाइंडिंग और 4 फील्ड वाइंडिंग। दोस्तों मेरे पास 4 फील्ड वाइंडिंग की भी फिगर है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। द करंट फ्रॉम द बैटरी डिवाइड्स व्हेन इट एंटर्स द मोटर, ईच ब्रांच लीडिंग टू दी सेपरेट फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 2 फील्ड वाइंडिंग में जो है हमें 2 सेपरेट फील्ड वाइंडिंग्स देखने को मिलते हैं, वो आपको जनरली जो है वो सीरीज में रखे जाते हैं। फ्रॉम द फील्ड करंट इज लेड टू द कम्यूटेटर टू द आर्मेचर थ्रू दी 2 इंसुलेटेड ब्रशेस, यानी कि 2 इंसुलेटेड ब्रश के द्वारा जो है वो कम्यूटेटर में जो है वो जनरली करंट को फ्लो कराया जाता है। The current in the armature creates simultaneously 4 poles that adjacent to the 4 field poles to the produce the attractive and repulsive forces that turns the armature. The armature current returns to the battery through the 2 grounded brushes. तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यहाँ पर ये जो चारों के चारों पोल जो है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से जो है आर्मेचर के ऊपर एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कंटिन्यूअसली लगता रहता है और इसकी वजह से जो है हमारा आर्मेचर रोटेट कर पाता है। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई स्टार्टिंग मोटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसमें हमने बात की 2 वाइंडिंग स्टार्टिंग मोटर के बारे में। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करता हूँ 4 वाइंडिंग स्टार्टिंग मोटर, जनरली जो है वो लार्जर व्हीकल में ये यूज़ होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो हमें ज़्यादा टॉर्क जनरेट करके देती है कंपेयर टू 2 वाइंडिंग स्टार्टिंग मोटर। तो यहाँ पर मैं आपसे जो है वो इजीली अगर मैं आपसे समझा दूँ कि कैसे जो है वो वाइंडिंग किया जाता है, यहाँ पर ये जो इनपुट टर्मिनल में से जो कंडक्टर की वायरिंग है वो डायरेक्टली दोनों तरफ स्प्लिट हो जाएगी, हाफ हाफ में स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ये जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड पोल नंबर 1 और फील्ड पोल नंबर 2 के साथ कनेक्ट हुई यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है वो डायरेक्टली ब्रश के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ब्रश की संख्या जो नंबर ऑफ ब्रशेस है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएंगी। यहाँ पर हमें 4 ब्रशेस देखने को मिलेंगी, उसमें से जो यहाँ पर ये जो 2 ब्रश है वो डायरेक्टली जो है वो फील्ड वाइंडिंग को कैरी करते हैं अपने साथ। और यहाँ पर इनपुट टर्मिनल में से निकला हुआ यहाँ पर ये जो दूसरा कंडक्टर का वायरिंग है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा पोल नंबर 4 के साथ, उसके बाद में पोल नंबर 3 के साथ, और वो जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा ब्रश के साथ। और यहाँ पर ऐसे ही जो 2 ब्रशेस होते हैं वो ग्राउंडेड किए जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 वाइंडिंग स्टार्टिंग मोटर। बहुत ही बेसिक है दोस्तों, फ़र्क इतना है कि जो फील्ड पोल के ऊपर जो की गई फील्ड की वाइंडिंग है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, और जो नंबर ऑफ ब्रशेस है उसकी भी यहाँ पर जो संख्या है उसमें भी चेंज है। यहाँ पर आपको 4 ब्रशेस देखने को मिलते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं 2 ब्रशेस इन दी 2 वाइंडिंग स्टार्टिंग मोटर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में सीखा। हमने फंक्शंस ऑफ स्टार्टिंग मोटर, उसके बाद में उसके प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा, और अंत में हमने आज बात की स्टार्टिंग मोटर कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर देखने के लिए अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।